सिंगर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन के बाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके घर के एक चिराग के बारे में। जी हाँ, उनके बारे में जिनके साथ लता मंगेशकर जी के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, जिन्हें खो देने के बाद लता जी काफ़ी टूट गई थी, एकदम से टूट गई थी साल 2015 में, जब आशा भोसले के बेटे हेमंत का निधन हो गया था। क्या आप सबको मालूम है हेमंत के बारे में? ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम है। जी हाँ, ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम है। आशा भोसले के बेटे के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि कैसे अपने बेटे को खोकर हमेशा के लिए तड़पती रही थी आशा भोसले, और आज भी बेटे को खोने के दर्द से आशा भोसले जूझ ही रही है। ये तो आप सबको मालूम ही है। आशा भोसले जी की बात की जाए तो उन्होंने अपने बच्चे को जी जान से प्यार दिया, लेकिन किस्मत बच्चे की अच्छी नहीं थी। उनका एक बच्चा है चैतन्य भोसले। खैर, आज यहाँ आपको बताना चाहेंगे आनंद भोसले और हेमंत भोसले, दो बेटे आशा के थे। इसके अलावा एक बेटी थी। बेटी के निधन के 3 साल बाद ही हेमंत भोसले का निधन हो गया था। जनाई भोसले के बारे में आपको बता दें, ग्रैंड डॉटर है जनाई भोसले आशा भोसले की, जो कि एक्ट्रेस बन सकती है आने वाले समय में, ये कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें आशा भोसले की अगर बात की जाए ग्रैंड डॉटर्स के बारे में, तो ये सब जानते हैं कि लता मंगेशकर की ग्रैंड डॉटर भी जनाई भोसले ही कहलाती हैं। अब उनके बेटे की बात कर रहे हैं हेमंत के बारे में, तो 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उनके निधन के पीछे का कारण क्या था, ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे 28 सितंबर की तारीख। जी हाँ, लता मंगेशकर के बर्थडे के ठीक पहले हेमंत भोसले का निधन हो गया था। और ये सब जानते ही हैं कि आशा इससे इतनी टूटी हुई थी। बहुत कम ही लोगों को उनके बेटे के बारे में बताया जाता है कि बेटे को लेकर वो कितना टूटी हुई थी। जिन्होंने म्यूज़िक दामाद के लिए कंपोज किया था, मराठी भागवत शारद सुंदर, और ये काशी प्रिया के लिए भी म्यूज़िक कंपोज किया था। पेशे से वो म्यूज़िक कंपोज़र थे। लता मंगेशकर जी के साथ भी उन्होंने काम किए थे। जब लता जी और आशा भोसले जी नज़र आई थी साथ में लाए कहाँ ए ज़िंदगी, इसके लिए म्यूज़िक कंपोज किया था हेमंत भोसले ने। हेमंत भोसले के बारे में बात की जा रही है तो आपको ये बताना चाहेंगे कितने कम ही लोगों को पता है हेमंत भोसले के बारे में, जो कि अपने परिवार में अपनी माँ के तो करीब थे ही, अपने भाई बहन के साथ भी उनका रिश्ता बहुत ही यूनिक था। और ये भी सब जानते हैं कि आशा भोसले जी ने अपने बेटे के निधन के बारे में बताया था। कैंसर से जब उनके बेटे का निधन हो गया था, 5 साल तक कैंसर से वो लड़ रहे थे स्कॉटलैंड में। 5 साल कैंसर की वजह से उन्होंने स्कॉटलैंड में अपना इलाज कराया था, और इलाज की वजह से ही वो अपने घर से, परिवार से दूर थे। लता जी प्रभुकुंज में रहती थी और उन्हें लौटते हुए देखने का इंतज़ार करती रहती थी। हेमंत जी, जिन्होंने कई बड़े फिल्मों के गाने के लिए काम किया, ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है। हेमंत के निधन के बारे में जानने के बाद लता जी ने अपने बर्थडे को बनाने का कभी भी खुशी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उससे वो तारीख याद आती है जब दूसरे दिन देखा जाए तो उसे एक दिन पहले पुण्यतिथि मनाया जाता है हेमंत भोसले का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि 26 सितंबर को उन्होंने अपने बैटल से हार मान ली थी। टर्मिनल डिजीज़ से वो जूझ रहे थे और बीमारी से वो हार मान बैठे थे। इससे आशा ताई बहुत ज़्यादा टूट गई थी। हेमंत भोसले के निधन से दूसरे बच्चे को खोकर वो टूट गई थी। बच्चों के मामले में जितनी बदकिस्मत लता जी रही हैं, क्योंकि उनका संतान ही नहीं है कोई भी, उतना ही ज़्यादा आशा भोसले रही है। 3 बच्चों के होते हुए सिर्फ एक बेटा ही उनका रह गया। 5 साल के अंदर 2 बच्चों का निधन हो जाना उनके सामने औलाद को खो देना बहुत तकलीफ देता। सिंगापुर के कंसर्ट में आशा भोसले जी थी जिन्होंने इस बारे में बताया था, जिससे अंदर से वो टूट गई थी। सिंगापुर में वो अपनी बेटी के जाने के बाद भी ऐसे ही टूटी थी। इसके अलावा बताया जाता है कि प्रोफेशन से कंपोज़र हेमंत भोसले अपने परिवार के साथ ही म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और उनके काफ़ी ज़्यादा काम को लता दीदी पसंद करती थी।